नमस्कार दोस्तों, मैं पारस जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइफ में और बिजनेस में ग्रोथ होती रहे, हमारी स्किल शार्पन होती रहे, हमारा नॉलेज बढ़ता रहे, उसके लिए मैं रेगुलर बेस के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते रहता हूं और आपके बीच इस चैनल पे लेके आता हूं। दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत वो मिले और आपकी लाइफ में और आपके बिजनेस में चार चांद लग जाए। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है एमडीआरटी की इस महादौड़ में उतार चढ़ाव को कैसे पार करें। दोस्तों, अब बिजनेस में किसी टारगेट को लेकर हम जब दौड़ लगाते हैं तो मैं समझता हूँ ये एक प्रकार का मैराथन है। एमडीआरटी की दौड़ मतलब एक प्रकार का मैराथन, और उस मैराथन में सारे इंश्योरेंस एजेंट दोस्त दौड़ रहे हैं, लेकिन लाइफ है, डिफरेंट उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी कोई क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, डिफरेंट बाधाएं आती है, माइंड अपसेट हो जाता है, बहुत कुछ लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसे पार कैसे करें और फाइनली हमारी मंजिल को हम कैसे पहुँचे, उसको कैसे हासिल करें। दोस्तों, एक छोटी सी रियल घटना से मैं बात की शुरुआत करना चाहूँगा। दोस्तों, अक्टूबर 2003 में कैडबरी कंपनी में एक बहुत बड़ा सेटबैक आया था, एक बहुत बड़ा अपसेट आया था। शायद आप लोग जानते भी होंगे कि महाराष्ट्र में डेयरी मिल्क चॉकलेट के अंदर कुछ कीड़े मिले थे। डिफरेंट जगहों से कंप्लेंट आ रही थी कि चॉकलेट में कीड़े हैं, वर्म्स है। एफडीआई वालों ने सब इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ उनके फैक्ट्रीज एंड गोडाउन्स लॉक भी कर दिए। अभी बहुत बड़ा सेटबैक था मार्केट में, न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में, सभी जगह एक ही बातें चल रही थी, कैडबरी की चॉकलेट्स में कीड़े आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा सेटबैक था। और अक्टूबर मंथ मतलब आप समझ सकते हो कि सामने दिवाली, और दिवाली के उस ओकेज़न पे आप जानते हो बहुत लोग चॉकलेट्स एक दूसरे को बांटते हैं। अब वो सारे लोग टेंशन में थे, लेकिन उस वक्त के जो उनके एमडी थे मिस्टर भरत पुरी, एक बार कुछ बरसों के बाद जब उनका इंटरव्यू लिया गया तब वो ये बातें शेयर कर रहे थे। किसी ने उनको, जर्नलिस्ट ने उनको सवाल पूछा कि पुरी साहब, जब आप कैडबरी कंपनी में थे, एमडी थे, उस वक्त इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी, आपने उसको कैसे फेस किया? तब उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर दिया। कहते हैं, इट वॉज अ रियली बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। लगातार सक्सेस से तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन जब कोई सेटबैक आता है, कोई अपसेट आता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, उससे जो हमें सीखने मिलता है वो हमारा कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ा देता है। उस वक्त भी हमने 3 पॉइंट डिसाइड किए थे और हमने सोचा कि बस उसी के ऊपर हमें टिके रहना है, जो सबसे पहला पॉइंट था। और दोस्तों, ये किसी की भी लाइफ में आ सकता है, तो यह बहुत बड़ी सीखने की बात है। तो पुरी साहब ने बताया कि सबसे पहला हमने डिसाइड किया था, कुछ भी हो जाए कस्टमर फर्स्ट। हमारी पहली प्रायोरिटी के ऊपर हमारा ग्राहक रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कितना भी लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कस्टमर हमारे लिए सबसे पहले है, सबसे ऊपर है। दूसरा था नो ब्लेम गेम। किसी के ऊपर दोषारोपण हम नहीं करेंगे कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, किसने क्या गलत किया, कुछ नहीं। जो हुआ ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज इट। और लास्ट, वी विल नॉट डू एनीथिंग दैट वी शैल रिग्रेट। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जिससे फ्यूचर में हमें बाद में पछताना पड़े। बस ये 3 पॉइंट के ऊपर हम लोग टिके रहे और उस मुसीबत से बाहर आ गए, और बहुत जल्द बाहर आ गए। एनीबडी कैन फॉल डाउन, कोई भी गिर सकता है, अपसेट आ सकता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट हाउ क्विकली वी गेट अप। हम कितनी जल्दी उसमें से उभर के बाहर आते हैं, हम कितनी जल्दी उठते हैं। गिर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम कितनी जल्दी बाहर आते हैं। हमने पूरे देश में हमारे काफ़ी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की हम लोग मीटिंग लेते थे, काफ़ी शॉपकीपर्स की मीटिंग्स लेते थे,
उनको पूरा एक प्रोजेक्ट विश्वास करके उन्होंने लॉन्च किया था। उस प्रोजेक्ट के तहत हमने मैक्सिमम कोशिश की कि लोगों को इस प्रॉब्लम के बारे में भी हम लोग अभी इससे बाहर आ गए और इसको सब समझा रहे थे। अभी हमारे सभी सेल्समैन्स की जब हम लोग बड़ी अच्छी होटल के अंदर ये मीटिंग चल रही थी, तो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर एक अमित उपाध्याय करके एक सेल्समैन थे। वो अचानक खड़े हुए और उन्होंने बोला कि साहब, हम हमारे एडवर्टाइजमेंट में अमिताभ बच्चन जी को क्यों नहीं लेते? क्योंकि तब तक उन्होंने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी कर चुके थे, बहुत सारे होर्डिंग्स भी लगाए थे, बहुत कुछ किया था कि भाई अभी कैडबरी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो उस मार्केट में उठ के नहीं आ रहे थे, लोगों का विश्वास अभी तक जीत नहीं पाए थे। तो ऐसे में ये कॉन्फ्रेंस में ये मिस्टर अमित उपाध्याय करके जो सेल्समैन थे, उन्होंने एक अच्छी बात की। कहते हैं साहब, हम लोग हमारी एडवर्टाइजमेंट में अमिताभ बच्चन जी को क्यों नहीं लेते? इस देश में लोग वाजपेयी जी को और अमिताभ बच्चन जी को ही सुनते हैं और उनकी बात मानते हैं, तो हम उनको क्यों नहीं लेते हमारे एडवर्टाइजमेंट में एज अ ब्रांड एम्बेसडर? उनकी बात मेरे भी माइंड में सेट हुई और हमने बच्चन साहब को अप्रोच किया, उन्होंने भी हामी भरी और फिर तो बहुत कुछ हम लोग आगे बढ़े। उनकी एडवर्टाइजमेंट, लोगों का उनके प्रति विश्वास, लोगों के हमारे कंपनी के प्रति जो विश्वास था, उससे हम लोग उभर के बाहर आ गए। सो कहने का मतलब है दोस्तों, लाइफ में ऐसे सेटबैक आ सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी एक ही है कि हाउ क्विकली वी गेट अप। हम उभर के कितने जल्दी से आते हैं। गिर सकते हैं, लाइफ में अपसेट तो आ सकते हैं। से हमारे बिजनेस में भी, हमारे इस इंश्योरेंस के बिजनेस में भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स, अपसेट आती है कि नहीं आती है। कई बार हमारे हाथ से कोई बिजनेस छूट गया, कोई बड़ी पॉलिसी हाथ से निकल गई, कोई पार्टी नाराज हो गई किसी बात को लेके, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके। पार्टी के बीच में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स। कभी एमडीआरटी थोड़े के लिए रह गया, छूट गया, होता है कि नहीं होता है। कभी कभी किसी चिटफंड कंपनी में मैं देखता हूँ, मेरे ईस्टर्न जोन में मैं जब कोर्सेज लेता हूँ तो काफ़ी एजेंट्स जयपुर में, इंदौर में, इवन ईस्टर्न जोन में काफ़ी एजेंट्स कंप्लेन आते हैं, सर हम लोग चिटफंड कंपनी में फंस गए, लोगों का विश्वास हमारे ऊपर से उठ गया, सर क्या करें। तो मैं यही सब चीज़ें डिफरेंट तरीके से उनको बताता हूँ मेरे बेसिक कोर्स में, एडवांस कोर्स में, और लोग उसमें से उभर के आते हैं। मैंने देखा है कई पार्टिसिपेंट 1-1 करोड़ के कर्जे से, चिटफंड कंपनी का 1-1 करोड़ का कर्जा, 40 लाख का कर्जा, 32 लाख का कर्जा, 25 लाख का कर्जा, ऐसे कर्जे से उभर के आए। और ऐसे कई आइडियाज़ में उनको इसमें भी दिया हूँ, आपको भी यहाँ पर बातें करेंगे हम लोग। सो कोई चिटफंड कंपनी में पैसे फंस गए, लोगों का विश्वास उठ गया। कभी परिवार में, अभी हम लोग एमडीआरटी की महादौड़ में दौड़ रहे हैं, मैराथन में दौड़ रहे हैं, फैमिली मेंबर कोई बीमार हो गया, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी कभी हम खुद बीमार हो गए, हमें कोई फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी अपसेट आ सकता है, हम गिर सकते हैं चलते हुए बिजनेस में, इस मैराथन में गिर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक नहीं कहूँगा कि ये एमडीआरटी करने निकले हो, सक्सेस की इस मैराथन की दौड़ में निकल पड़े हो, स्पीड ब्रेकर तो आएंगे, आ सकते हैं, आते रहेंगे, लेकिन हम कितनी जल्दी उठ खड़े होते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में हर साल एक इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है, 2005 से लगातार ये कन्वेंशन होता है। इसमें हरिभाई कोठारी जी करके एक स्पीकर आते थे, बड़े ज्ञानी इंसान, अभी तो पिछले 4 साल से वो नहीं रहे इस दुनिया में। उनकी एक बात मुझे हमेशा याद आती है, कहते हैं जो दौड़ेगा वो कभी गिर सकता है। घर में बैठा हुआ सोफे पे बैठकर बड़े आराम से टीवी देखने वाला कभी गिर नहीं सकता है, लेकिन जो मार्केट में दौड़ेगा वो कभी गिर भी सकता है। जो उछलेगा उसके गिरने के चांस है। गिरने में प्रॉब्लम नहीं है, गिरे रहने में प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं गिरे मत रहिए, आवाज लगाइए अपने कोच को, अपने सीनियर को, अपने गुरु को आवाज लगाइए। कोई ना कोई आपका हाथ पकड़ के आपको उठा लेगा, आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। सो हमेशा गिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिरे मत रहिए, गिरे रहने में प्रॉब्लम है। दोस्तों, यहाँ पर मुझे ये जो कोच को आवाज़ लगाने के ऊपर एक अच्छी शेयरिंग याद आ रही है। हमारे मेरे कोलकाता के बेसिक और एडवांस कोर्स के पार्टिसिपेंट, जो अभी तो कमिटमेंट कोर्स के भी पार्टिसिपेंट बन चुके हैं, मिस्टर विजय सिंह दुग्गड़, लास्ट ईयर
जब वो लाइफ का पहला एमडीआरटी कर रहे थे। उनकी एजेंसी 30 साल पुरानी एजेंसी, 30 इयर्स की एजेंसी थी। आज तक एमडीआरटी नहीं हुए थे। जैसे ही कोलकाता में मेरे बेसिक कोर्स में आए, फिर एडवांस कोर्स किया और वो एमडीआरटी के लिए दौड़ने लगे। बड़े खुश थे। किसी स्पोर्ट्समैन का पॉलिसी आया था, 12 लाख रुपए का प्रीमियम था। बड़े खुश थे, बोला सर मेरा इस बार एमडीआरटी हो जाएगा। मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, डेफिनेटली होगा, मेरे ब्लेसिंग्स है। लेकिन 22 या 23 दिसंबर के दिन उनका फ़ोन आया, बोला सर एक प्रॉब्लम हो गई। वो पार्टी किसी वजह से नाराज़ हो गए। कुछ 2-3 बार उनको मेडिकल वगैरह के लिए जब बोला गया अलग अलग बातों के लिए, तो वो कुछ नाराज़ हो गए और उन्होंने अपना प्रीमियम वापस ले लिया। सर 12 लाख का प्रीमियम हाथ से निकल गया है और बचे हैं सिर्फ 7 दिन। अब ये 7 दिन के अंदर मैं ये एमडीआरटी कैसे करूँ? 12 लाख का नया प्रीमियम कहाँ से लाऊं? मैं टोटल ब्लैंक हो गया। बोला दुग्गड़ साहब, प्रॉब्लम आई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने मुझे कॉल कर लिया, ये अच्छा काम किया। और फिर मैंने उनको कोई एक रास्ता दिखाया। नो डाउट मैं काफ़ी डिफरेंट कोर्स में ये बातें करता भी हूँ, आपको भी यहाँ पर बताऊँगा। मैंने बोला देखो दुग्गड़ साहब, सिर्फ 12 लाख प्रीमियम बाकी है ना, मतलब 12 लाख प्रीमियम के सामने आप, मैं इतना ही कहूँगा कि 7 दिन बचे हैं। रोज़ का 5 लाख का प्रीमियम का प्रेजेंटेशन आप रोज़ अलग अलग लोगों को दिखा के आइए, डिफरेंट पार्टीज़ में। 7 दिन के अंदर 35 से 36 लाख का प्रीमियम या 40 लाख तक का प्रीमियम आप मार्केट में दिखा कर आओगे तो आपका स्ट्राइकिंग रेट है कि 2-3 में एक आदमी पक्का पॉलिसी लेता है। तो ये 36 से 40 लाख तक का प्रीमियम अगर आपने मार्केट में दिखा दिया तो डेफिनेटली उसमें से 12 लाख का प्रीमियम तो पक्का आपकी पॉकेट में आ ही जाएगा और आप डेफिनेटली एमडीआरटी हो जाओगे। और मैंने कुछ मोटिवेशन की बातें की, साथ साथ में बेसिक कोर्स के और एडवांस कोर्स के कुछ आइडियाज़ मैंने उनको याद दिलाए कि देखो हमने ये किया था, ये बातें हैं, सब डिफरेंट जो बातें मैंने याद दिलाई, वो मोटिवेट हुए। और दोस्तों मुझे कहते हुए खुशी होती है कि 31 दिसंबर के दिन मॉर्निंग में उनका कॉल आ गया कि सर मेरा एमडीआरटी क्वालिफाई हो गया। और मज़े की बात यह है कि चाहिए था 12 लाख का प्रीमियम, लेकिन आ गया 14 लाख का प्रीमियम। और ये भाग दौड़ में 14 नई पार्टियां आई है, 14 नए लोग आए हैं और इन नए लोगों की 1-1 लाख की प्रीमियम करके मेरी 14 लाख रुपए की प्रीमियम हो गई। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 12 लाख की प्रीमियम गई, वो अच्छा हुआ ताकि ये 14 नए लोग मेरे पास आए। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी इन लोगों से और बहुत कुछ नया प्रीमियम अगले साल में आएगा, इनके दोस्तों के उनके रेफरेंस से और बहुत कुछ आएगा। सो कहने का मतलब क्या है, गिरने में प्रॉब्लम नहीं है, गिरे रहने में प्रॉब्लम है। उन्होंने तुरंत अपने कोच को फ़ोन लगाया, उनको रास्ता मिला, वो अपनी मंजिल पे पहुंच गए। सो दोस्तों इस महादौड़ में, इस मैराथन में प्रॉब्लम्स तो आएगी, आती रहेगी, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, कैसा भी अपसेट आए, कैसी भी क्रिटिकल सिचुएशन आए, कुछ भी आए, लेकिन हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, हमारी जो स्किल होती है उसको हैंडल करने की, हमारा जो नॉलेज होता है, हमारा जो कोच के साथ, हमारे सीनियर के साथ जो संपर्क होता है ना, वो हमें उस मुसीबत से बाहर निकालता है। जो रास्ता हमें नहीं दिखता वो शायद हमारे कोच को दिखता हो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होता है उनके पास, उनकी एक मेंटल हाइट होती है। सो हमेशा दोस्तों कैसी भी अपसेट आए, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। और दोस्तों इसी तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज और साथ साथ में एमडीआरटी करने के लिए जो ज़रूरी है, ढेर सारे प्रोस्पेक्टिंग का नज़रिया, ओपनिंग, अप्रोच, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग स्किल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्किल, ये सब कुछ लेकर दोस्तों मैं आपके शहर में आ रहा हूँ। हाँ दोस्तों, मैं बेसिक कोर्स लेकर आपके शहर में आ रहा हूँ। 6, 7, 8 अगस्त पटना में मेरा बेसिक कोर्स है। उसी तरह 12, 13, 14 अगस्त कोलकाता में मेरा बेसिक कोर्स है। 16, 17, 18 अगस्त भुवनेश्वर में मेरा बेसिक कोर्स है। और 25, 26, 27 अगस्त मेरा इंदौर में बेसिक कोर्स है। सो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब करिएगा, जल्दी से जल्दी उसको रजिस्टर करिएगा। और बहुत सारी बातें, 3 फुल डे का ये बेसिक कोर्स होता है, आप लोग जानते ही हो, जिनको भी ये रजिस्टर करने की। और ये ऑफलाइन बेसिक कोर्स है, तो एक लाइव का भी एक डिफरेंट मज़ा होता है।
आप डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हो, आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सवाल पूछ सकते हो, बहुत कुछ बातें लाइव में होगी। तो ये ऑफलाइन बेसिक कोर्स आपके शहर में होने जा रहा है, सो इसको ज़रूर लीजिएगा। एंड दोस्तों, आपका MDRT की इस महादौड़ में आप भी जो दौड़ रहे हैं उसके लिए आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं प्रे करता हूँ कि आपका MDRT, COT, TOT जो भी आपने सपना देखा हो वो जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए और आपके परिवार में वो खुशियाँ आए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड टाइम, थैंक यू।